morning. Good morning. Okay. Today's lecture number 16 on atomic structure, and I'm Amol. I welcome you all here. Okay. तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा आयनेशन एंथैल्पी के कुछ क्वेश्चंस करने पे. एक वो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड वंस दैट इज डन we'll try to derive a expression for Rydberg's constant. वो होने के बाद the next thing which we'll start with that will be binding energy also we'll discuss. और ये सब होने के बाद we'll try to solve some numericals also. ठीक, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग लेना चाहेंगे आज आयनेशन एनर्जी के एग्जांपल्स. लास्ट टाइम हमने आयनेशन एनर्जी समझा था क्या होता है. आज उसके एग्जांपल हम डिस्कस करना चाहेंगे. ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे. एक वो हम बात करना चाहेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बात करना चाहेंगे दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी. और बाइंडिंग एनर्जी होने के बाद विल नेक्स्ट थिंग व्हिच विल डिस्कस विल बी सम कैलकुलेशन ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम और एक बात करेंगे. इतना क्लियर है गाइस? क्या क्या चीजों के बारे में बात होगी आज. फिर लेट्स स्टार्ट देन. तो दिस इज बोर एटॉमिक मॉडल का एक्सप्रेशन जो हम हर बार हर क्लास में स्टार्टिंग में देखते हैं. दैट क्या बोला बोर ने? तो बोर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? NH2 pi. NH2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल. गुड. मतलब अगर वो एक न्यूक्लियस का जब गोल गोल घूमेगा तो जिस भी ऑर्बिट में घूमेगा उसका h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. राइट, इसके बारे में हमने बात की. फिर वो जो भी एनर्जी में घूमेगा वहां वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करेगा. बट जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाएगा तो डेफिनेटली उस वक्त पे वो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा. अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो गेन करेगा, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो लॉस करेगा. फिर उसके हम लोग एनर्जी कुछ कैलकुलेशन देखे. ठीक है, फिर रेडियस निकाला. फिर रेडियस निकालने के बाद वेलोसिटी निकाली. वेलोसिटी निकालने के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी निकाली उसकी, और उसको टोटल एनर्जी से ऐड करके टोटल वैल्यू निकाली. ठीक है, और बाद में फाइनली एक रिलेशन मिला कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल्स टू माइनस काइनेटिक एनर्जी. यहां तक हम लोगों का हो चुका है. राइट, इसके अलावा हमने और एक एक्सप्रेशन लास्ट टाइम डिराइव किया था कि आयनेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 Z². किसके लिए? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. राइट, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है. यहां तक क्लियर है क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, फिर इसके आगे आप बढ़ते हैं. फिर हमने कंक्लूजन में भी डिस्कस कर लिए, सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन याद रखना. आज एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं ये आपसे पूछूंगा. द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी बाय 2 आल्सो इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2. मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन का ऑपोजिशन है. टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी. इसका रीजन भी था क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी अज्यूम की थी? 0 अज्यूम की थी. कितनी अज्यूम की थी? 0. ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो 0 है, इसके लिए अंदर की वैल्यूज नेगेटिव आ रही थी. फिर जब रिलेशन निकाला तो वहां से रिलेशन मिला कि भाई En इज इक्वल टू E1 बाय n². मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपको पता है कितनी है? 13.6 Z². आप कोई और ऑर्बिट निकालनी है तो सिंपली n से डिवाइड करते जाओ n² से, तो बाकी सारे ऑर्बिट की एनर्जी आपकी आती जाएगी. फिर इसके बारे में बात की थी कि भाई धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे तो दो कॉन्सेक्यूटिव एनर्जी ऑर्बिट के लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होगा जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा. और क्लोजर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से एनर्जी डोमिनेंट होगा और हायर डिस्टेंस पे रेडियस डोमिनेंट होगा. यहां तक हम लोगों ने देखा हुआ है. चलो नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. शुरू हो जाओ. Okay, Samyak, you can continue on YouTube if you want to. फटाफट.
आज अमन नहीं आया। आया किसी का? सर कर दिया सेंड। गुड सिमरन, वेरी नाइस। तो आपको क्या दिया है? हीलियम प्लस का कितना दिया है? x किलोजूल पर मोल दिया है, और लिथियम 2 प्लस का पूछा है, राइट? तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? 13.6 Z²। अब सिमरन यहाँ एक बात क्वेश्चन में रहेगी कि टू आंसर इन टर्म्स ऑफ x, टू आंसर इन टर्म्स ऑफ x। सही है, आपका आंसर गलत नहीं है, बट वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। अगर आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए तो हमें बताया गया है कि भाई हीलियम का लोगे तो Z भी किसका होगा? हीलियम का होगा। और जब आप लिथियम का लोगे तो Z भी किसका होगा? लिथियम का। लिथियम का होगा। अगर आप रेशियो ले लोगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी x बोली है, इसकी पता नहीं तो रिलेटेड भी I 13.6 कट जाएगा। तो x अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 प्लस इज इक्वल्स टू कितना जाएगा? 9x बाय 4। गॉट इट? आस्था समझा बेटा कैसे किया? आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं लिथियम की वैल्यू तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका, बट वो नहीं करना था हमें, हमें x के टर्म में निकालना था, तो हमें रेशियो लेना पड़ेगा। जब भी किसी एक की वैल्यू दी हुई हो और दूसरे की वैल्यू पूछी जाए तो ऐसे वक्त में हमेशा ट्राई टू टेक अ रेशियो ऑफ 2 इक्वेशंस। इससे क्या होगा कि एक अपने आप दूसरे के फॉर्म में आ जाएगा। डन? समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ठीक, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद है ना डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था? यस सर। 13.6 Z² इनटू Z²। 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। अब यह एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, फिर तो मैं करूंगा ही आपके लिए। करंट आपने उल्टे सीधे सामने करंट करंट आपली दिल्ली गिरी वाया बस। आया? यस सर। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 Z² 1 अपॉन n1² माइनस 1 अपॉन n2²। तो सिमरन का आंसर आ गया मेरे पास। सिमरन डेसिमल में कहीं गड़बड़ की है, चेक करो। अभी ध्यान दो, तो फॉर्मूले को अगर मैं ये देखूं तो ये क्या है? 140 फॉर्मूला फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दूं तो मैं डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं। यस सर। कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इस वैल्यू को यूज करके 13.6 Z² से इक्वेट करके Z की वैल्यू निकालेंगे फिर पुट करेंगे। ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आप पुट कर दो तो काम आपका डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 13.6 Z² क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। फिर तुम्हारा ऑर्बिट का नंबर डालना रह गया। पहली ऑर्बिट कौन सी थी? 1, दूसरी ऑर्बिट कौन सी है? 2। 2। कितना होगा? 14.4 4 माइनस 1 अपॉन 4। ये सॉल्व करोगे कितना जाएगा? 4 1 4, 4 3 12, 24, तो 3.6 इंटू 4, 4 6 24, 2 क्या 4 3 12, 14.4
अरे सर ये 3 था ना, 15 3 into 6 18, 1 carry, 10.4 3 3 9, 10.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Fine. गॉट इट? Yes, रिदेश sir. तूने भी मेरा ऐसा कर दिया, तूने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर तो 14.4 ही आना था, 16.4 भी नहीं। समझ में आया क्या कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है। So now the next concept is calculation of binding energy. ये और आयनेशन एनर्जी में ज्यादा फर्क नहीं है, इसके लिए जानबूझ के वहां ब्रैकेट में आई लिखा है, बस एक साइन और देना चाह रहा था या माइनस, यहां मैं और एक साइन देना चाह रहा था माइनस। अभी आयनेशन एनर्जी क्या थी? इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है और उसको उठा के मैंने कहा भेज दिया, Infinity पे. इन्फिनिटी भेज दिया, तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड कर रहा हूं और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैंने क्या नाम दिया? आयनेशन एनर्जी। क्यों? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे भेज रहा हूं, ठीक है, इसके लिए मुझे एक एनर्जी ऐड करनी पड़ी। एट द सेम टाइम कोई इलेक्ट्रॉन अगर इन्फिनिटी पे होता और उसको मैं फर्स्ट ऑर्बिट लेके आ जाता, मतलब जो भी उसका एनर्जी रिलीज करता, and that energy is known as binding energy. Why it is known as binding energy? You take it this way कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर था, उसको हमारा न्यूक्लियस अट्रैक्शन नहीं दे पा रहा था, बट अगर उस इलेक्ट्रॉन खींच के मैं इतने पास लेके आ जाऊं जहां न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग हो कि वो गोल गोल चक्कर उसके आजू बाजू घूमता रहे, then such energy is known as binding energy. Then such energy is known as binding energy. इधर क्लियर है गाइस? Yes, sir. So this electron जब इस particular orbit में गोल गोल घूमेगा तो the amount of energy involved is known as binding energy. इधर क्लियर? एनर्जी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल घूमने लगा and the energy is known as now binding energy. मतलब ये जा रही थी तो ये आप आयनेशन एनर्जी जो थी आपको ऐड करनी पड़ रही थी, बट बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? आपकी एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? आपकी एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जब H से H बनेगा तो आयनेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो जब H प्लस से फिर वापस H बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब बड़ा एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी neither be created nor be destroyed but can be changed from one form to another. तो अगर H से H प्लस बनाने में I ही लगती है तो H प्लस से H बनाने में भी I ही लगनी चाहिए, बस साइन उल्टा होगा, एक जगह ऐड हो रहा है तो एक जगह रिलीज हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस आयनाइजेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नथिंग बट इट्स अ माइनस, और इट कैन बी रिटन एज माइनस 13.6 Z स्क्वायर। ये हमेशा जो है नेगेटिव वैल्यू रहेगी, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू रहेगी बिकॉज दिस इज रिलीज्ड। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दो चीजें होती है, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहर छोड़ना। तो यहां क्या कर रहा है, ये हायर एनर्जी से लोअर आ रहा है, मतलब बाहर एनर्जी छोड़ेगा, कम एनर्जी करेगा, इसलिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो साइन हमेशा नेगेटिव आएगी। यहां तक क्लियर है गाइस? पक्का? आगे बढ़ाए चीजों को। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो गया, इट्स एग्जैक्टली उल्टा ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, बस साइन उल्टा रहेगा कि आयनेशन में एनर्जी ऐड हो रही है और बाइंडिंग में एनर्जी रिलीज हो रही है। डन? रिलीज हो रही है। अगर बाइंडिंग में कभी कभी साइन नहीं भी दिया रहा तो खुद से साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा, ध्यान रखें। कभी कभी क्या होगा, बोलेगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सम इलेक्ट्रॉन फॉर सर्टेन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज माइनस सॉरी इज ओनली 10, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो -10 बोलना चाह रहा है, कि बाइंडिंग बोलने का अर्थ हो गया अपने आप कि माइनस लगाना है। ये बहुत माइनस ही छोटे छोटे सीक्रेट होते हैं, जो नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। याद रहेगा कि बाइंडिंग बोला है मतलब साइन न्यूमेरिकल प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, मैं हमेशा माइनस लूंगा। जैसे आयनेशन के लिए कोई भी सिंबल दिया हो मैं हमेशा प्लस ही लूंगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव वन न्यूमेरिकल ऑन दिस, फटाफट आ जाना चाहिए।
हाँ वैभव आ गया। नहीं। यथार्थ आज तूने बेटा अपना नाम बदल के मोबाइल नंबर रख दिया। तो मैं इसलिए रख दिया क्योंकि मेरे नोट्स के डिलीट हो गए और मेरे को नोट्स चाहिए थे, इसलिए मैं किसी को पूछ रहा। बाद में पूछूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर बना ना, तो पूरे नोट्स वगैरह पूरा उड़ गए हैं, ओके पूरा डाटा इरेज हो गया। आस्था गड़बड़ कर दी तुमने। सिमरन सही है, स्वाति सही है, रिद्धिश आंसर नहीं दिया तूने। आस्था देखो साइन साइन, ये साइन मैटर्स, ये साइन मैटर्स आस्था। क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी विल बी -13.6 z स्क्वायर, तो -13.6 z की वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा -13.6। समझ में आया आस्था क्या गड़बड़ हुई थी? गुड सुब्रत, गुड रिदेश, गुड वैभव, सबको क्लियर हो गया मतलब व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? पक्का? Yes, sir. यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। वैभव जी थोड़ा सा माइक बंद कर लो, ऐसे अजीब गरीब आवाज निकालने से पहले। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। मैं किसी से पूछूं? चलो मानव आंसर करना इसका। एक काम करो, आप सब लोग चैट पे डालो, सबसे बेस्ट है, फटाफट आंसर आते हैं। सर स्वाति, सर ये 3 क्वेश्चन है ना? हाँ ये क्वेश्चन है। उसने बोला कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इन तीनों प्रोसेस के लिए एनर्जी बतानी है कितनी कितनी लगेगी। गुड स्वाति, स्वाति ने काफी अच्छा टाइम दिया है। गुड सिमरन। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ये तो हम निकाल सकते हैं। हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस मतलब आयनिश एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर। तो 13.6 इंटू z 2 का स्क्वायर, तो 13.6 इंटू 4, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12, 14, 1 कैरी, 4 1 4 और 44.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सेकंड वाली की हमने निकाल ली। सेकंड वाली की वैल्यू कितनी आई? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसके लिए उसकी हमने निकाल ली। बाकी ये बताओ। इसकी दी हुई है, इसकी कितनी दी है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो आयनिश एनर्जी भी उतनी ही होगी, दैट इज 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थर्ड वाला जो प्रोसेस है इसकी कितनी होगी? स्वाति क्लियर हुआ? कहा गड़बड़ हुई? उसने क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। तो ये होता है आपका हीलियम आयन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होता है आपका? हीलियम एटम जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है आपका हीलियम प्लस आयन जिसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
अगर इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां लाना है तो वो क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस से हीलियम एटम बन जाएगा। और इसके लिए उसने कितनी बाइंडिंग एनर्जी दी हमें, 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। मतलब अगर इसके लिए 27 लगता है तो इसको निकाल के इंफिनिटी तक ले जाने के लिए भी 27 ही लगेगा। यहां रिलीज होगा और यहां पे ऐड होगा। इतना क्लियर है स्वाति? तो इसके लिए पहला वाला कितना आया, 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। फिर दूसरा वाला कितना आया, वो तो हमने बोर्ड का मॉडल लगा लिया। अब थर्ड जो प्रोसेस है ये इन दोनों का एडिशन होगा। कितना हो जाएगा, 0.4 74 74 11 35 81.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों, एडिशन क्यों होगा? क्योंकि देखो एनर्जी क्या हो रही है, पहले आप हीलियम से हीलियम प्लस गए, फिर हीलियम प्लस से आप हीलियम 2 प्लस गए, या फिर आप डायरेक्ट हीलियम से हीलियम 2 प्लस जाते। बात तो एक ही है ना। आप हीलियम से पहले हीलियम प्लस गए, कितनी एनर्जी लगी, 27 लगी। हीलियम प्लस से हीलियम 2 प्लस जा रहे हो, कितनी एनर्जी लगी, 54.4 लगी। 4.4 तो अगर आप डायरेक्ट हीलियम से हीलियम 2 प्लस आते तो कितनी लगती, दोनों का एडिशन, एंड दैट विल बी 81.4। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? हम ये वाला और ये वाला निकाल नहीं सकते थे क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है। समझ में आया क्या? सिर्फ बीच वाला निकाल सकते थे यूजिंग आयनाइजेशन एनर्जी कंसेप्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये नीट के लिए और जेई के लिए ये नीट और जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। डन? समझा आप लोगों को? यस सर। आगे बढ़े। ये समझ में आया ना कि सेकंड का ही क्यों निकाल पा रहे थे, क्योंकि वही सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। हीलियम में भी 2 एटम है, इसमें भी 2 एटम है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। और पहली बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम दिया है, एटम बोला मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन डालने के लिए लगेगी। तो बाइंडिंग डालने वाली है तो आयनाइजेशन निकालने वाली है। दी बाइंडिंग है और पूछा है निकालने वाली, तो ऑब्वियसली जो तो डालने में लग रहा है उतना ही निकालने में भी लगेगी। डन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर यू। आज काफी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। निकालो। दिस इज चैलेंज क्वेश्चन नाउ। ये एक चैलेंज क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा कम से कम। ये जिसका सही आ गया उसको बहुत अच्छे समझ में आ गया। रिदेश जी निकालो। सिमरन बेटा कैमरा बंद है आपका? सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ओके। कहां तक पहुंची गाड़ी? हिंदू? सर कर रहे हैं बस, ओके करो करो अभी कर रहे हैं सर। करो करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिव योर बेस्ट। गुड यथार्थ।
सर बराबर है। गुड बोलने का अर्थ है बराबर नहीं है, करेक्ट बोलने का अर्थ है बराबर है। बट ये है कि अगर तूने ट्राई किया है ना, मतलब तुझे कंसेप्ट तो लगाना आता है, कंसेप्ट थोड़े ऊपर नीचे होंगे, आई एग्री, बट वंस यू नो कि दैट यू नो इट हाउ टू गेट इट, तूने एक अप्रोच तो लगाया, तो ऐसा तो नहीं बैठा है शांति से मैं करूँ क्या, ऐसी हालत नहीं है ना। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता टीचर। तो चैलेंज क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें पहली बार में आने चाहिए, बट मेरा मानना ये जरूर है कि तुम्हें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और एक बार हम कर लेंगे ना तो ऐसा तो 10 चैलेंज आ जाए फिर तो चुटकियों में होंगे। गुड स्वाति, गुड सिमरन, गुड रिदेश, आप लोग समझ गए ना आंसर क्या है आपका। चलो मैं शुरू करूं, मैं हिंट देता हूं पहले, फिर 1 मिनट और दूंगा आपको। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ऐसा करते करते ये इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी ले ली थी? 0। ये हमारा ओरिजिनल अजम्पशन था, और इसके बेसिस से जब हमने एनर्जी निकाली तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई थी? 13.6, सेकंड की कितनी आई थी? 10.4, और ऐसे करते करते लास्ट की कितनी आई थी? 0। क्यों? कि लास्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0 होगी, और ईओ इन्फिनिटी तो हमने अज्यूम कर लिया 0 है, ठीक है। एक रिलेशन और पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। अभी गिवन न्यूमेरिकल में क्या बोला है उसने? गिवन न्यूमेरिकल में उसने बोला है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसकी वैल्यू 0 अज्यूम कर लो। कौन सी? पोटेंशियल वाली। उसकी वैल्यू अज्यूम करने के लिए बोला 0, वो भी कौन सी? पोटेंशियल वाली। और पूछा कि जो सेकेंड ऑर्बिट है तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 2 लाइन का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में बहुत कुछ दम है, एकदम पक्का वाला दम है। पहले क्या बोला कि इन्फिनिटी वाली पे हम 0 अज्यूम करते हैं, हमें सब कुछ पता है, दुनिया भर की चीजें पता है उसकी, कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसने कर दिया कि भाई इंस्टेड ऑफ डिराइविंग द इक्वेशन, टेक सेकेंड ऑर्बिट एज फर्स्ट ऑर्बिट की 0, कौन सी? पोटेंशियल वाली। तो पोटेंशियल एनर्जी अज्यूम करके ही निकल रही थी, ठीक है। तो अब बता दो कि सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी लेवल क्या होगी और क्यों। एक तो टोटल एनर्जी 0 कर देता तब भी आसान होता, पर टोटल एनर्जी लेवल 0 नहीं किया, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी 0 किया है, ठीक है। जस्ट गिव अ ट्राई। एक बार और समझा दो। ठीक है, ये कैसे पता है ना? पहले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है, दूसरी कितनी है, अज्यूम कर, हमने इन्फिनिटी पे अज्यूम की 0, कौन सी? पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। तो ई इन्फिनिटी हो गया 0, और काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पे 0 होगा, क्योंकि आप वेलोसिटी निकालोगे तो दूर की, तो वो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप 0 हो जाएगी। अब उसने बोला कि फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी 0 अज्यूम कर लो। कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 0 अज्यूम करोगे तो सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कितनी होगी वो पूछा। कि टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। यस सर। जस्ट गिव अ ट्राई, आई नो यू कैन डू इट। गुड रिदेश, निकालो निकालो। ये चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तभी मैंने इसे चैलेंज क्वेश्चन बोला है। बहुत सिंपल है,
एक बार मैं जब बताऊंगा ना तुमको हंसी आएगी कि सर इतना सिंपल था, हम इस तरह की सोच ही क्यों नहीं रहे थे, ऐसा भी हो जाएगा। बट जब तक पता नहीं है ना तब तक मुश्किल है। कंसेप्ट तुम्हें पता है, जब तुम्हें आंसर बताऊंगा तुम्हें लगेगा यार ये तो पता था, बट बात ये ना मोमेंट पे क्लिक होने वाली। So what is the scenario? Any update? मैं करूं आगे? चलो मैं ट्राई करता हूं। अभी U इन्फिनिटी 0 यहां था, ठीक है, तो टोटल एनर्जी भी यहां पे 0 थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। अभी यहां U1 0 बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी कह दी? 0 कर दी। अगर मैं ये वाला assumption लेके चलता, पहला वाला, तो पहला वाला assumption अगर मैं लेके चलता तो यहां U इन्फिनिटी 0 है और इस रिलेशन के हिसाब से क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, दिस रिलेशन से, राइट? यहां तो साथ में हो, तो ये माइनस था, सॉरी माइनस 13.6 माइनस 10.4 ऐसा था। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले ऑर्बिट में U1 will be equals to 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी? U2 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी? जो भी होगी, जो भी इसकी वैल्यू तो उसके हिसाब से हो जाएगी। और यहाँ इन्फिनिटी 0 था, तो जब हमारा ओरिजिनल अजम्पशन था उसके यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस 27.2 और दूसरे ऑर्बिट की कितनी है? 20.4 है। इतना क्लियर है? अभी अगर मुझे पहले ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी 0 करनी है तो कितनी एनर्जी अपने तरफ से ऐड करनी पड़ेगी इस वैल्यू में कि ये 0 हो जाए? प्लस 27। गुड, मुझे उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस 27.2 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने अगर इसमें प्लस 27.2 किया तो इसमें भी प्लस 27.2 करना पड़ेगा और इसमें भी प्लस 27.2 करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड, इन लोगों के जो बीच का एनर्जी गैप है वो कभी बदलता, मैंने आपको बताया था कि ये रिलेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू बदल जाएगी बट बीच का गैप बदलने वाला नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी थी, गाड़ी 0 किलोमीटर शुरू हुई और बिहार पे जाते थे 1500 किलोमीटर हो गए, और गाड़ी में अगर 2000 होगा तो बिहार पहुंचते पहुंच 3500 हो जाएगा, बीच का गैप बदलने वाला नहीं है। तो जो अगर ये गैप सेम रखना है तो अगर इस 0 को बदली यहां 0 अज्यूम करना है तो यहां जितनी भी वैल्यू थी उसमें इसमें ऐड करेंगे तो उतनी इसमें भी ऐड करेंगे, उतनी इसमें भी ऐड करेंगे और इतनी इसमें भी ऐड करेंगे, सभी में इक्वल ऐड करेंगे जिससे वो गैप सेम हो जाए। तो अब बताओ सेकेंड ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट? वो हो जाएगी प्लस 27 6 पॉइंट कितना बेटा? 6.2 हो जाएगा ना? 27.2 ऐड किया और पहले माइनस, और माइनस 20.4 था ना पहले? यस सर। पहले माइनस 20.4 था और अब सॉरी, तो अब 27.2 ऐड किया तो कितनी हो गई? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। यस सर। कितनी हो गई? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। यहां तक क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी बदलती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कभी बदलती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी विल नेवर चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव वैल्यू नहीं थी, एब्सोल्यूट वैल्यू थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी का नेगेटिव सम, मतलब पहले ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पहले वाले की? प्लस 13.6, दूसरे वाली कितनी होगी? प्लस 10. ये 10.2 था कि 3.4 था गाइस? ये 10.2 है या 3.4 है? सर दिस इज 3.4 राइट? यस सर। इन दोनों का बीच का गैप इज 10.2, दिस इज 3.4, ये 3.4 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.8, ये 6.8 हो जाएगा माइनस 6.8, तो ये U2 कितना हो जाएगा? 27 में 6 गए 21 बचे और उसमें 8 गए, मतलब ये 20.4 बचेगा, 20.4 बचेगा। और
प्लस 20.4 बचा और काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की कितनी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 न्यू वाली, वो कितनी आई 20.4 आई, और काइनेटिक एनर्जी 2 कितनी थी सेकेंड ऑर्बिट कितनी थी 3.4 थी। दोनों का ऐड करोगे कितनी हो जाएगी 23.8 electron volt is the energy of now second orbit if you assume 0 in the first। मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों के सर के ऊपर से उड़ा है, नहीं है तर्क, मैं समझाता हूं। देखो अभी क्या होगा, मैं लिख के हो गया, अब मुझे समझाने में बड़ा आसान हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट, पांचवी ऑर्बिट। दिमाग में ये मान लो कि काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं बदलने वाली क्योंकि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। तुम कुछ भी अज्यूम कर लो तुम्हारे मन से पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बदल जाएगा कि टोटल एनर्जी भी क्या होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। तो ये कभी नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। उसके अलावा और क्या नहीं बदलेगा, तो दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कभी बदलने वाला नहीं है। मतलब आपका गाड़ी कितने भी किलोमीटर से शुरू करे, कितने भी किलोमीटर तक जाए, पर जो बीच का गैप है बिहार और नागपुर का, वो 1500 किलोमीटर ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। इतना क्लियर है? Yes, sir. है ना। बट हाँ, और गाड़ी की स्पीड भी हम कभी बदलने वाली नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कभी बदलने वाली नहीं है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां 0 अज्यूम की, इसके लिए अंदर कितनी आ गई, वो -27.2 आ गई। कि फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी हमने निकाली थी, वो कितनी आई थी 13.6 Yes, sir. हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। यहां तक क्लियर है? नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से, जहां हमने यहां 0 अज्यूम किया। Yes, sir. अभी मुझे क्या बोला गया कि नहीं, पहले ऑर्बिट में 0 अज्यूम करो, आखिरी में नहीं, इनफाइनाइट ऑर्बिट में नहीं, पहले ऑर्बिट में 0 अज्यूम करो और तब बताओ कि सेकेंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी कितनी होगी। सवाल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो अभी मुझे यह पता था गैप बदलना नहीं चाहिए, मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूं बट गैप शुड नॉट चेंज, गैप बदलना नहीं चाहिए। तो अगर मुझे इस 27.2 को 0 करना था तो मैं सिर्फ इसी ऑर्बिट में 27.2 ऐड नहीं करूंगा, सारे ऑर्बिट में ऐड करूंगा, जिससे इन दोनों के बीच का गैप बदलने वाला नहीं है। क्यों? अगर सिर्फ एक जगह 0 कर दूंगा बाकी जगह नहीं बदलूंगा तो गैप बदल जाएगा। बट अगर इस -27.2 को 0 कर दूं और बाकी सबको भी उतना ऐड कर दूं तो सारे के बीच का गैप अभी भी सेम रहेगा, क्योंकि हर जगह मैंने उतने किलोमीटर ऐड कर दिए। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो अभी पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल दी, फिर सेकेंड ऑर्बिट कितनी आई ऐड करने के बाद 20.4 आई, क्योंकि वैसे कितनी थी -6.8 थी, ये ऐड कर दिया, कितनी हो गई 27.2 ऐड करने के बाद 20.4 हो गई। काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली नहीं है क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी पहले भी 3.4 थी, अभी भी 3.4 है, बट पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो गई 20.4 हो गई। दोनों का ऐड करके कितना आ गया 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। समझ में आया क्या? अभी मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। आप टोटल एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की निकालते हैं, कितनी आती? काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कितनी होती? 13.6 होती प्लस में। फर्स्ट ऑर्बिट की नॉर्मली काइनेटिक टोटल एनर्जी 13.6 होती माइनस में, तो काइनेटिक हो जाएगी प्लस में, राइट? पोटेंशियल एनर्जी कितनी अज्यूम करने के लिए बोला उसने फर्स्ट ऑर्बिट में 0, तो ये कितना हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है 10.2। देखो इसके बीच में और इसके बीच में गैप कितना हो गया? 23 point. ये होता शॉर्टकट में सॉल्व करना, ये होता शॉर्टकट में सॉल्व करना। हमें पता है हमेशा कि एनर्जी गैप तो सेम रहेगा, आप अज्यूम जो चाहो वो कर लो। तो पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच में गैप कितना होना चाहिए था 10.2 का होना चाहिए था, उससे ज्यादा कम या ज्यादा हो नहीं सकता, मन चाहे तो अज्यूम कर लो। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या होगा हमेशा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पहले पोटेंशियल 0 ले लिया, काइनेटिक 13.6 ही रह गई, तो इनिशियल 13.6 हो गई। अगला उससे 10.2 बढ़ा चाहिए, उसमें 10.2 ऐड कर देते तो डायरेक्टली यहां पे आ जाते। अब आपको मेरे ख्याल से एक ना एक तरीके का सॉल्यूशन तो जम ही गया होगा। दो बताए, दूसरा वाला मैं जानता हूं बहुत मजा आई होगी सुनने में
क्योंकि पहले अच्छा खासा डराया था, but that was concept and this is a trick. Understood? I hope we can move ahead now. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए. इसको किसी को नोट करना है? चलो आप बाद में पीपीटी से नोट करेंगे. आगे बढ़े. आज तक क्लियर था बेटा वो? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो. मुझे आंसर भेजो फटाफट. ऋतुजा. अरे एमसीक्यू है ना? हाँ एमसीक्यू नहीं बेटा. हाँ एमसीक्यू है, बट ये एक अलग ऑप्शन है. ये सेम क्वेश्चन के लिए दूसरे अलग ऑप्शन है, और ये तीसरे सेम ऑप्शन है. मतलब क्वेश्चन सेम है, बट तीन अलग अलग बार तीन ऑप्शन दिए. आप इन चारों में से कौन सा सही होगा बताना है. ABCD में से. 1 में भी ABCD में से कोई तो भी एक सही होगा, 2 में भी ABCD में से कोई एक सही होगा, और 3 में भी ABCD में से कोई तो भी एक सही होगा. तो आपको आंसर करते हुए कैसे बताना पड़ेगा. 1 का क्या है, 2 का क्या है, और 3 का क्या है. गुड. दो लोगों के आंसर आ गए. पहला सेट ऑफ ऑप्शन बताओ ना, कौन सा बड़ा होगा. क्वेश्चन क्लियर है ना. पॉस्टुलेट याद है क्या, ये वाला. ये पॉस्टुलेट याद है. With the increase in orbit number, the energy difference between two consecutive orbit decreases. ये पॉस्टुलेट पे है वो. चलो लेके उस क्वेश्चन पे वापस. चलो सॉल्व करो फटाफट. यथार्थ आंसर भेजो. आज तक बेटा आंसर भेजो. पहला सॉल्व होगा तो पहले का भेज दो. सिमरन. सर टाइपिंग कर रही हूँ. गुड. गुड ऋतुजा. ये चारों वाले तो हमने एनर्जी गैप निकाली भी थी, आपको याद हो तो. गुड आस्था. गुड सिमरन. गुड यथार्थ. देखो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं. ठीक है. अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6. इसकी एनर्जी -3.4. इसकी -1.89 है ना, कि -1.51 थी. सिमरन थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी बेटा? 1.5. 1.51. और फोर्थ की 0.85. 0.85. और फिफ्थ की इन्फिनिटी की तो 0 थी, और फिफ्थ की -0.54. तो अगर आप देखो तो पहले गैप कितना था, 10.2 है. दूसरा गैप कितना था, 1.51 है. तीसरा गैप कितना था, 0. कितना आएगा, 7.74. इसके कितना था, 0.31, सॉरी 0.66 आएगा ना. Yes sir. तो आप देखो जैसे था, और इन्फिनिटी से 5 वाला कितना था,
0.54 था। तो आप देखो 2 से 1 मतलब ये वाला ट्रांजिशन, 3 से 2 मतलब ये वाला ट्रांजिशन, 4 से 3 मतलब ये वाला ट्रांजिशन, 5 से 4 मतलब ये वाला ट्रांजिशन। तो किस में सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है? 2 से 1 में। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। अब मुझे बताओ सेकंड ऑप्शन के लिए बताओ। फटाफट सेकंड ऑप्शन भेजो। फर्स्ट का आंसर ए हो गया। नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर सेकंड? गुड स्वाति। सिमरन देखो कुछ गड़बड़ की, सभी आ वन पे ही रहे, सब आ वन पे रहे, बस शुरू अलग अलग से हो रहा है। तो अभी इसके पीछे का आपको पता है 10.2 है, इसके पीछे का कितना हो जाएगा? 10.2 से और बड़ा हो जाएगा, इसके बीच का और बड़ा हो जाएगा, इसके बीच का और बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे था आप फर्स्ट पे आ रहे हो, नीचे आने का जगह सेम है, पर ऊपर बढ़ाते जाओगे तो गैप इंक्रीज। बढ़ता जाएगा। तो आंसर विल बी डी। ठीक है, थर्ड वाला बताओ। सिमरन कहाँ गड़बड़ की समझ में आया? यस सर। लास्ट वाला इज चैलेंजिंग। नाउ दिस इज चैलेंज अगेन। तो चैलेंज लेकर डरो मत, इजी होते चैलेंज। आंसर आ गया। गुड सिमरन, गुड स्वाति, गुड स्वाति, गुड गुड यथार्थ, गुड ऋतुजा। आज समझ गए ना गुड बोलने का अर्थ क्या होता है? द आंसर इज 2 to 1। 2 से 1 की वैल्यू कितनी? 10.2। और इन्फिनिटी से अगर 2 लेके जाता मैं, यहां से यहां ले जाता, तो वैल्यू कितनी होती? -3.4 और 0 का पीछे गैप कितना होता? 3 पॉइंट। तो सबसे बड़ा तो यही देख रहे हो ना, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से 2, 7 से 2 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 3 से 2 से बड़ा ही होगा। तो इन्फिनिटी से 2 भी देखोगे तब भी वैल्यू 3.4 है, बस 2 से 1 भी देखोगे तो वैल्यू। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एंड जेई। डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, और जिसमें नॉर्मली एवरीवन विल थिंक कि भाई इन्फिनिटी से आ रहा हूं यार, इससे बड़ा क्या नहीं होगा। तो अगर क्लिक नहीं हुआ और अब्रप्टली अगर तुमने इन्फिनिटी से 2 टिक कर दिया या बड़े नंबर से 2 टिक कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सेकंड की एनर्जी लेवल इतनी बड़ी नहीं थी जितनी फर्स्ट की थी, जिस कारण से सेकंड से 1 का गैप सबसे बड़ा होगा किसी भी तरीके के एटम में। इज दैट क्लियर? किसी भी तरीके के एटम में सेकंड से लेकर फर्स्ट का गैप सबसे बड़ा होगा फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इज दैट क्लियर? और बाकी भले आप इन्फिनिटी से 2 आ जाओ, हाँ अगर इसमें ऑप्शन और एक होता है इन्फिनिटी से 1, तो ऑब्वियसली वो बड़ा होता है कि उसकी वैल्यू कितनी होती? 13.6 होती। मतलब जो भी 1 पे आएगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब दो कितने दूर से आ रहा है, क्योंकि जितना दूर से वो आएगा उतना ज्यादा बड़ा उसका नंबर होगा। समझ में आया क्या? तो जब भी आप आंसर चेक करते हो सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? आ कहां रहा है। शुरू कहां से वो बाद में, पहले क्या चेक करेंगे? आ कहां से रहा है, आ कहां रहा है। जहां भी आ रहा होगा, जिसमें जो जितना छोटा नंबर होगा वो हमारा प्रेफरेंस होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट मान लो अगर आ सारे सेम रहे होते जैसे सेकंड ऑप्शन में था, फिर रहते कितने दूर से आ रहा है। समझ में आया क्या? पहला रेफरेंस किसको दोगे? पहुंच कहां रहा है, जितना छोटा उतनी बढ़ेगी। अगर सारे एक जगह पहुंच रहे होंगे, फिर देखोगे क्या निकला कहां से। डन? यस सर। पक्का? यस। ठीक है, लो और एक क्वेश्चन।
आपको याद है ना एनर्जी और वेवलेंथ कैसे रिलेट करते थे हम लोग, E इक्वल्स टू SC बाय लैम्बडा, डेल्टा E भी रहा तो और इसका और एक फॉर्मूला क्या हमने देखा 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। गिव अ ट्राई, गिव अ ट्राई। जैसे जैसे आपने आगे बढ़ेगा मजेदार मजेदार क्वेश्चन और आगे आते जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक आज और एक अगले क्लास में। दोनों भी तरीके अपने आप में बड़े मजेदार होंगे। तीन तरीके से भी कर सकते हैं जो आप ट्राई कर रहे हो फिलहाल। गुड, आहा यथार्थ, गुड, फास्ट एंड क्विक। मुझे बताओ बेटा कब से डिस्टेंस नेगेटिव होने लगा? वेवलेंथ, वेवलेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? वेवलेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? डिस्टेंस है ना वो। नहीं भाई, एक बच्चा है उसकी हाइट है ना -2 मीटर है, वो जमीन के अंदर चलता है। नहीं सिमरन, सर बस करो करो करो। मैं समझ रहा हूँ कैलकुलेशन बड़े गंदे हैं, H into C करना है, फिर इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, है ना, तब जाके आंसर आएगा। यूनिट के बिना आंसर मतलब का नहीं। चलो मैं तुमको याद दिलाता हूं। तुम्हें याद है E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखने का एक तरीका था। अगर E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में है तो फॉर्मूला वाज 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। बात शर्त है आपकी जो एनर्जी है वो किसमें होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब ये तो फॉर्मूला में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू देगा ना, ये याद नहीं आया और लंबा करते बैठ गए। याद आने तो कितना सिंपल हो गया। 13.6 Z कौन कितना है, कौन सा आइटम है? हीलियम प्लस, मतलब 2 का स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा N1 स्मॉल N2 बिग, ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए। क्लियर? ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13.6 अपॉन 25 और 21, ये सेट आ गया और सेट क्या आ गया 12400 बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 25 इंटू 12400 अपॉन 13.6 इंटू 21 इन यूनिट। अब कैलकुलेशन ज्यादा आसान है या जो आप कर रहे थे वो ज्यादा आसान है? अब और आसान हो सकते हैं, और आसान हो सकते हैं और किए भी जा सकते हैं और आसान। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोला दो तरीके करेंगे, एक तरीका जो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके अलावा और एक तरीका जिससे और आसान हो जाएंगे कैलकुलेशंस, बट उसके लिए आपको और एक दिन का इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। कैप्शंस डन? सर पर मेरा आंसर सही है ना? इसका आंसर? मेरा आंसर सही है क्या? नहीं बेटा, गुड था वो। अब तुम्हें बता रहे इतना कुछ डिबेट करेगा तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। इट विल बी अराउंड इन थाउजेंड्स, राइट? 900 1000 के आसपास कुछ आना चाहिए मल्टीप्लाई करेगा तो। 13.6 और 12.4 कटता है ना तेरा, काट उसको, ये डेसिमल कटेगा तो एक जीरो और बढ़ेगा, ठीक है? फिर सॉल्व कर ले तो आ जाएगा। गिव अ ट्राई, ये 3 के टेबल में जाएगा कहीं ना कहीं। चलो उसको सॉल्व करोगे, आज यही रुकते हैं हम लोग। इसका आंसर हम इससे बताएंगे आपको, दैट इज Rydberg कांस्टेंट।
सर एक मिनट सर। हाँ बोलो, पीछे जाओ। नो सर, मुझे नोट्स चाहिए थे। किसी के पास पीडीएफ वगैरह पूरे होंगे तो मुझे शेयर कर सकता है क्या? मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। ये पीडीएफ बेटा सारे वीडियो लिंक के लेक्चर के नीचे अवेलेबल है। तू जा यूट्यूब पे, चैनल ही अपना, चैनल में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री करके, तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे लेक्चर है, वहां पे लिंक है, क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। सर वैसे ने पूरे डिलीट हो गए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई शेयर कर सकता है तो अच्छी बात। वो तूने डिलीट किए ना, अभी भी सर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। सर मोबाइल सॉफ्टवेयर मारा तो पूरे उड़ गया। तो फिर से डाउनलोड कर ले। मैं करता बोला, पर हेल्प हो जाती तो अच्छा होता। चल जैसे तेरी इच्छा, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर। उसका मोबाइल नंबर आप सर लोगों, हमारे पास थोड़ी उसका नंबर है सर। हाँ देख लो जिसको देखना है। जब हो जाए देख के बता देना, मैं बंद कर दूंगा। प्लीज शेयर कर दो यार। डन। एंड करूं? यस सर। केवीपीआई के एग्जाम बेटा 11th में भी दे सकते हो, 12th में भी दे सकते हो, और जब इसका एग्जाम का फॉर्म निकलेगा मैं आपको नोटिफाई करूंगा, ठीक है। सिलेबस 11th में 10th का रहेगा, Yes, sir. 12th में 11th का रहेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ, और बायो भी रहेगा, ध्यान रखिएगा।